real number for class 10th part 4. इसमें हम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जानेंगे। क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as a product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है उसके ऑर्डर को छोड़कर। किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है हमसे। दूसरे रूप में हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4 कंपोजिट नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2। 253 एक कंपोजिट नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 11 इंटू 23। इसके ऑर्डर को बदल देंगे 23 इंटू 11। हम देख रहे हैं कि 253 के प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर 11 होगा या 23 होगा, इसके अलावा दूसरा प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर तीसरा एग्जांपल लें, 1771, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 इंटू 11 इंटू 23। 1771 के प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर 7, 11, 23 ही होगा, इसके अलावा दूसरा प्राइम नंबर नहीं होगा। हाँ, इसका ऑर्डर बदल सकता है, जैसे 7 प्राइम नंबर से स्टार्ट हुआ है तो दूसरा 11 इंटू 23 इंटू 7 होगा, या 23 इंटू 11 इंटू 7 होगा, या दूसरे ऑर्डर में हो, लेकिन प्राइम नंबर यही तीनों रहेगा। इसके 1771 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 7, 11, 23 प्राइम नंबर्स के अलावा दूसरा प्राइम नंबर नहीं हो सकता। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। पहला, एक्सप्रेस each number as a product of its prime factors। इस पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 140, 156, 3025, 5005, 7429। बारी बारी से इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट के लिए 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। 140 में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 70 होता है, 70 में फिर 2 से डिवाइड करते हैं 35 होता है, 35 में 5 से डिवाइड करते हैं 7 होता है। अब 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको ऐसे लिखेंगे 2 स्क्वायर्ड इंटू 5 इंटू 7। दूसरा क्वेश्चन, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 156 का यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। 156 का फैक्टर्स होगा जिसमें एक प्राइम नंबर 2 है इंटू 70। 156 में 2 से डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो 78 होगा। फिर 78 में प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे 39 होगा। 39 में प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करेंगे 13 होगा। 13 प्राइम नंबर आ गया, इसलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3825 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर ट्री मेथड से करेंगे। 3825 में 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 1275, इसमें भी 3 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा
425 में 5 से डिवाइड करेंगे 85 में 5 से डिवाइड करेंगे 70। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70 इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 70। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। बंद कर दिया है। चौथा सवाल देखते हैं। 5005 का फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 5005 में 5 से डिवाइड करेंगे 1001 होगा, 7 से डिवाइड करेंगे 153 होगा, 153 में 11 से डिवाइड करेंगे 13। अब इसका 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। फिर पांचवा क्वेश्चन है 7429। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर ट्री मेथड से 7429 में 17 से डिवाइड करेंगे 437 में 19 से डिवाइड करेंगे 23। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 17। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। पहला है क्वेश्चन है 26 एंड 91, दूसरा है 510 एंड 92, तीसरा है 336 एंड 54। बारी बारी से हम बनाते हैं। पहला 26 और 91 यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 26 का तो 2 इंटू 13, 91 का 7 इंटू 26 इक्वल टू 2 इंटू 13, 91 इक्वल टू 7 इंटू 13। ये 13 प्राइम नंबर जो है दोनों में कॉमन है। द एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू 2 into 7 into 13 equal to 182. HCF of 26 and 91 equal to 13, क्योंकि दोनों में कॉमन 13 है। अब LCM into HCF equal to 2366 and product of given two numbers equal to 26 into 91 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2066। Hence LCM into HCF 2366, दोनों नंबर का प्रोडक्ट 2366, दोनों इक्वल हो गया। ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 510 and 92। By using factor tree method 510 का फैक्टर ट्री क्या है? 2 इंटू 255, 3 इंटू 85, 5 इंटू 7। 92 का है 2 इंटू 46, 2 इंटू 20। 510 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का 2 इंटू 23। LCM ऑफ 510 एंड 92 इक्वल टू 2, ये कॉमन के लिए 1 2, ये 2 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 10, इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे 23,460। अब इस दोनों का 510 और 92 का HCF हो जाएगा, जो कॉमन है 2 दोनों में कॉमन है तो केवल 2 होगा। तो LCM इंटू HCF आप दोनों को गुना मल्टीप्लाई करते हैं LCM और HCF को, तो ये हो जाता है 23,460 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46,920। और दोनों नंबर जो दिए गए नंबर हैं 510 और 92, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 510 इंटू 92। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,000
46,920 होगा। Hence LCM into SCF is equal to product of two numbers verified। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। 336 and 54 कंपोजिट नंबर दिया हुआ है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये फैक्टर ट्री मेथड से 336 का फैक्टर होगा 2 इंटू 168 का फैक्टर होगा 2 इंटू 84 का फैक्टर होगा 2 इंटू 42, 2 इंटू 21, 3 इंटू 7, फिर 54 का 2 इंटू 27, 3 इंटू 9, 3 इंटू 3। अब 336 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 54 को 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। ये 2 और 2 दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन है। एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 इक्वल टू, कॉमन के लिए 2, 1 2 3, ये 2 3 3। एचसीएफ दोनों का जो कॉमन है 2 और 3 कॉमन है 6। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम 3024, एचसीएफ 6 है, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 18,144। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो नंबर दिया हुआ है 336 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 18,144, दोनों सेम आ गया। दस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वेरी हाइट। यही सवाल है।